मोमेंट यू से नहीं मुझे उसके बारे में याद नहीं करना है, वो बंदा जिससे मेरे को नफरत है, मेरे को उसके बारे में नहीं सोचना है, नहीं सोचना, उसी के बारे में तो आप सोच रहे हो। मिरर पे वही दिख रहा है जिसको आप नहीं देखना चाहते हो। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप उसको नहीं देखना चाहते। इफ यू से इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, क्या हो गया जी, ऑनेस्टली बता रहा हूं, जो भी आपकी गलती है, मुझे नहीं पता आपने क्या गलती करी है, कितने बड़े लेवल की करी है। एक बात मैं यहां पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं, उसको मल्टीप्लाइड बाय आप 1000 कर दो, उससे बड़ी गलतियां मैं कर चुका हूं लाइफ में, फिर भी आपके सामने यहां पर बैठा हूं। अब बताओ, और खुश हूं, दुखी तो नहीं लग रहा? उस टाइम पे बुरा लगेगा, लगना भी चाहिए, क्यों नहीं लगेगा, लगना भी चाहिए। इट इज पार्ट ऑफ दैट। मतलब कि अगर आप आग के पास में जा रहे हो, जल रहे हो, बॉडी जल रही है, वहां पर निशान पड़ रहा है, दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, आप रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, होना भी चाहिए। नहीं होगा तो पता कैसे लगेगा मैंने गलती करी है? नहीं होगा तो हम सीखेंगे कैसे उस गलती से, ग्रो कैसे करेंगे? बट जो नेगेटिव थॉट आता है तो वो हेल्थ पे अफेक्ट करता है। जैसे कभी हम स्ट्रेस में लेने लगते हैं जो पास की बात। हाँ, अब ये स्ट्रेस क्या है? नेगेटिव थॉट का आना स्ट्रेस नहीं है, इट विल गेट वेरी डीप। अगर मैं यहां पे चला गया तो देख, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन थॉट एंड थिंकिंग। पकड़ पाओगे या नींद आ रही है? कोशिश करोगे पकड़ने की? थॉट क्या होता है? आपकी ब्रेन में जो भी कुछ आपको लगता है ना कि हम देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं इस दुनिया को, आप देखते अल्टीमेटली ब्रेन में ही। अगर आपकी ब्रेन एक मिरर के जैसी है तो उस पर कुछ दिखता है, पापा, तो एक पापा का थॉट आया, पापा से रिलेटेड कुछ आया, उसको थॉट बोलते हैं। बट उसके बाद में क्या होता है? एक चेन बन जाती है। एक थॉट आया, फिर उसके साथ में एक और थॉट आया, फिर एक और आया, फिर एक और आया, फिर एक और आया, इसको थिंकिंग बोलते हैं। समझ पा रहे हो? हाँ, एक है वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है, उसको आप वॉकिंग नहीं बोल सकते कि अगर मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, यहां से मैंने यहां गया, तो आई कांट से दैट आई एम वॉकिंग, आई हैव टेकन जस्ट वन स्टेप। तो दिस वन स्टेप इज थॉट, बट इफ आई स्टार्ट टेकिंग मोर एंड मोर ऑफ स्टेप्स, दूसरा लिया, तीसरा लिया, देन आई एम वॉकिंग। देयर इज अ थॉट एंड देयर इज थिंकिंग, इन दोनों में फर्क समझ लो। थॉट से पीछे नहीं छुड़ाना है, थॉट आएगा और आना भी चाहिए। इसका मतलब आपकी ब्रेन ठीक काम कर रही है, आपकी बॉडी ठीक काम कर रही है। पास में कोई गड़बड़ हुई, उसका थॉट आ रहा है, उसमें क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं है। उसके बारे में जो आप सोच रहे हो वो प्रॉब्लम है ना। तो थिंकिंग दो तरीके की होती है, एक होती है जो उस थॉट को मार देती है, एक होती है जो उस थॉट को जिंदा रखती है। पकड़ पा रहे हो? तो एक थॉट आया कि मैंने पास में गलती करी, अब यहां पर अब ये थॉट आया और चला गया, इसमें क्या दिक्कत है? मैं बैठ करके सोचता हूं मैंने पास में क्या गलतियां करी, बहुत बढ़िया है, लेकिन फर्क क्या होगा आप में और मेरे में? मैं बैठ करके सोच करके उसको हंस रहा हूं, ठीक है, क्या कैरेक्टर है ये बंदा यार। ऐसे समझ गए कि कितना बेवकूफ है। मतलब थॉट आया, मैंने अपने आप को बेवकूफ बोला, इससे क्या हुआ? तो थॉट खत्म, दी एंड। अब एक थॉट आया और मैं कह रहा हूं मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गड़बड़ हो गई। अभी क्या करेगा? इस थॉट को जिंदा रखेगा, कब तक के लिए? हमेशा के लिए। इसको नेगेटिव थिंकिंग बोलते हैं। पकड़ में आ गया? तो पॉजिटिव थॉट एंड नेगेटिव थॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर सर्वाइवल। आप किसी बंदे को देख रहे हो गन लेकर के आ रहा है, मान लो टेररिस्ट है, कहीं पर आपको नजर पड़ी कहीं मार्केट के अंदर, तो वहां पर ये नहीं है कि आप कह रहे हो कि नहीं मैं उसको देखूं लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा फील होना चाहिए ना जी। आपको इमीडिएटली एक्ट करना है। आपके माइंड में एक नेगेटिव थॉट आया, हो सकता है टेररिस्ट हो, या कहीं पर कुछ पड़ा हुआ आपको दिखा, हो सकता है इसमें बम हो, तो ये क्या है? नेगेटिव थॉट है ना। नेगेटिव थॉट में क्या लिखा है? अब उस बम से आप डर रहे हो, कुछ कर भी नहीं रहे हो लेकिन बस डर रहे, उसको नेगेटिव थिंकिंग बोलते हैं। अगर बम फट गया तो क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ये क्या होगा, समझ जाओ। तो अब आपने क्या किया? इमीडिएटली एक्ट किया, पुलिस को फोन किया, ये करते ही क्या हुआ? एक्शन लेते ही क्या हुआ? वो थॉट खत्म। अब या तो वहां बम होगा या नहीं होगा, अब वो पुलिस की टेंशन है, आपकी टेंशन नहीं है। समझ गए ना? तो थॉट आने में कोई दिक्कत नहीं है, एक पुराना थॉट आया, अब वहां पर उस थॉट को क्या डायरेक्शन देनी है, ये आपकी सोच है। यही मेरे सेशंस का एसेंस है। आपको मेरे सेशंस को देख करके दो तरह के लोग हैं जो देखते हैं मेरे सेशन। 90% लोग कैसे देखते हैं? इमीडिएटली चार्ज अप होने के, मजे के लिए, अच्छी फीलिंग होती है, गूज बम्स आते हैं। अबे क्या करोगे गूज बम्स का? समझे? एक राइड में जाकर के बैठ जाओ, किसी एडवेंचर पार्क में चले जाओ, वहां जाकर के जूम जूम बड़े गूज बम्स आएंगे, ओ बड़ा मजा आ रहा है। ये बंदा कहीं से भी कुछ भी निकाल करके कुछ भी बोल देता है, तो बड़ा मजा आता है, थ्रिल है, मजा है, मस्ती है, कॉमेडी है, ये है वो। तो कुछ लोग हैं 90% है वो उसके लिए देख रहे हैं, 10% लोग हैं जो मेरी सोच को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जो मेरी थिंकिंग है वो आपकी थिंकिंग से अलाइन हो गई
तो अब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं रहेगी, प्रॉब्लम रह ही नहीं सकती, दुख हो ही नहीं सकता, दुख की गुंजाइश ही नहीं है। हम जैसे सोचते हैं वैसे करना है। हाँ, बट कैसे सोचते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। एक है थियोरेटिकली, ये बातें हमको सबको पता होती है, बट वी नेवर गो इनटू द डेप्थ ऑफ थॉट। व्हाट इज थॉट? अब मैं इसकी और डीप में जा सकता हूं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि थॉट कैसे पैदा होता है, कैसे हम थॉटलेस स्टेट में जा सकते हैं, कैसे हमारे हाथ में कंट्रोल आ सकता है अपने माइंड का, एक स्विच आ सकता है, ऐसे किया थॉट गायब, ऐसे किया थॉट आ गया, अब उस थॉट को क्या डायरेक्शन देनी है। तो देन यू विल हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर योर माइंड। कभी माइंड, सब कुछ पॉसिबल है। अगर मेरे सेशन को देखा है तो मैं क्या कहता हूं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबल है, और पॉसिबल करके फिर आपसे मैं बात कर रहा हूं। या कभी माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो भी गया, तब भी मैं उसको जान रहा हूं कि माइंड आउट ऑफ कंट्रोल है, इसका मतलब मैं कंट्रोल में हूं, इसका मतलब माइंड कंट्रोल में है। क्या समझे या नहीं समझे? समझो मैं क्या कह रहा हूं। माइंड को कंट्रोल करने का मतलब क्या है? ये नहीं कि माइंड को डांट करके बिठा दिया। जैसे आपके घर में बच्चे हैं, वो बच्चा क्या है, एक माइंड के जैसा है, तो उसको कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि वो बच्चा शैतानी कर रहा है, पार्क में गए उसको छोड़ दिया, लेकिन आपकी नजर उस बच्चे पर है, कर रहा है शैतानी, करने दो, गिर रहा है गिरने दो, उठ रहा है उठने दो, जहां लगा आपको ज्यादा खतरा है आपने बीच में इंटरवीन किया। मतलब वो बच्चे ने हुड़दंग मचाया हुआ है, मतलब माइंड ने हुड़दंग मचाया हुआ है, बट यू आर अवेयर ऑफ दैट, तो यू आर इन कंट्रोल ऑफ दैट माइंड, यू आर इन कंट्रोल ऑफ दैट चाइल्ड। बट आपको पता ही नहीं है वो बच्चा क्या कर रहा है, आप उस बच्चे को देख ही नहीं रहे, समझ गए? नाउ यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर माइंड। आपको पता ही नहीं है अंदर क्या हो रहा है, क्या थॉट्स आ रहे हैं, थिंकिंग किस डायरेक्शन में जा रही है, कहां जा रही है, कुछ नहीं। आपकी जो नजर है या तो उस थॉट को जिंदा रखती है, या आपकी जो नजर है वो उस थॉट को मार देती है। थॉट कैसे मरता है इसको समझ लेना, अगर समझ पाओ तो। थॉट कैसे मरता है? आपके अंदर एक थॉट था पिछले कई दिनों से, जब से आपके पास में कॉल आई थी यहां पर आने के लिए। ये क्या है? एक थॉट शुरू हो गया था। वो थॉट कब शुरू हुआ था? जब आपके पास कॉल आई थी, आपके पास में एंट्री पास आया था। उससे पहले क्या थॉट था? मुझे जाना है, वो एक अलग थॉट है, उसकी बात नहीं कर रहा। एक नया थॉट पैदा हुआ कॉल आते ही कि अब मुझे इस दिन इतने बजे वहां पर पहुंचना है, कैसे पहुंचूंगा, क्या पहुंचूंगा, ये सब क्या है? इट इज ऑल थॉट। और बिकॉज दिस थॉट इज लीडिंग टू मोर एंड मोर ऑफ थॉट्स, कैसे जाऊंगा, कितने बजे सुबह उठना है, मेट्रो लेनी है या टैक्सी करूंगा, या वहां से कैसे टाइम पे पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंचा तो क्या हो, ये सब क्या है? थिंकिंग। इस थिंकिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम है? थॉट में कहीं कोई प्रॉब्लम है? अब थॉट कैसे मरता है? आप यहां पर आ गए, अब क्या आपको इस थॉट की जरूरत है, इस थिंकिंग की जरूरत है कि मुझे यहां कैसे पहुंचना है? तो थॉट मर नहीं गया। दिस इज द एंड ऑफ थॉट, दिस इज द एंड ऑफ थिंकिंग। थॉट शुरू हुआ, थिंकिंग हुई, और जैसे ही वो काम हो गया, व्हेन द एक्शन इज कंप्लीट, थॉट कम्स टू एन एंड।